जिनका जिक्र आता है अक्सर शहे अबरार के साथ, जिनका जिक्र आता है अक्सर शहे अबरार के साथ, सिर्फ ज़ैनब का वो खुतबा सरे दरबार न था। हाय हाय हाय, सिर्फ ज़ैनब का वो खुतबा सरे दरबार न था। सिर्फ ज़ैनब का वो खुतबा सरे दरबार न था। रोब हैदर का भी था जुराते इजहार के साथ। वाह 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 वाह, रोब हैदर का भी था जुर्रते इजहार के साथ, इजहार के साथ। बेड़ियां सदमा अल्लाह अल्लाह सफर प्यास नकाहत सेहरा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बेड़ियां सदमा सहल सफर प्यास नकाहत सेहरा, सेहरा। जुल्म क्या क्या हुए आबिदे बीमार के साथ। जुल्म क्या क्या न हुआ, हुसैनी है आप, जरा बेदारी का सबूत दीजिए। अल्लाह अल्लाह, जुल्म क्या क्या न हुआ आबिदे आबिदे बीमार के साथ। हाय किस तरह अल्लाह अल्लाह, वो बाजार से गुजरे होंगे। अल्लाह क्या बात है, हाय अल्लाह अल्लाह किस अल्लाह, तरह वो बाजार, बाजार से गुजरे होंगे। नाम तक जिनका न आया कभी बाजार के साथ। वाह वाह वाह, अल्लाह, नाम तक जिनका न आया कभी बाजार के कभी साथ, बाजार के साथ। और एक कमसिन की वो नन्ही सी लहद क्या देखी। अल्लाह अल्लाह, एक कमसिन एक कमसिन, की वो नन्ही सी लहद क्या देखी। रो दिए हम तो लिपट कर दरो दीवार के साथ। रो दिए हम तो लिपट कर दरो दीवार के साथ। दे गए उम्मत को ये दर्स हुसैनी तेवर। दे गए उम्मत को ये दर्स हुसैनी तेवर। सर को कटवाओ, सर को कटवाओ मगर नशे पिंडार के साथ। सर को कटवाओ मगर नशे पिंडार के साथ। एक सकीना के लिए वो कर्ब की सूली पे चढ़ा। एक सकीना के लिए वो कर्ब की सूली पे चढ़ा। देखिए दार को अब्बासे अलमदार के साथ। वाह वाह, देखिए दार को अब्बासे अलमदार के साथ। मरकर खुद पाई बका, मरकर खुद पाई बका और उसे मार दिया। मरकर खुद पाई बका और उसे मार दिया। तूने क्या चाल चली दुश्मने अय्यार के साथ। तूने क्या चाल चली दुश्मने अय्यार के साथ। और ये भी बंद आप समाप्त करें। तूने क्या चाल चली दुश्मने अय्यार के साथ। मेरे सज्जाद तेरा ये दुख कैसे भुला दूं। मेरे सज्जाद तेरा ये दुख भला कैसे भुला दूं। सख्तियां झेली हैं सफर की तने बीमार के साथ। सख्तियां झेली हैं सफर की तने बीमार के साथ। अज़ीज़ाने गिरामी, एक बार फिर दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। नेज़े पे बुरीदा सर मसरूफ़े तिलावत है। नेज़े पे बुरीदा सर मसरूफ़े तिलावत है। अरबाबे कलम लिखो हुसैन मुर्दा हैं या जिंदा हैं। अरबाबे कलम लिखो हुसैन मुर्दा हैं या जिंदा हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, कौन है इमाम हुसैन, क्या है इमाम हुसैन? तो याद रखिए
जिस तरह इस्लाम था, इस्लाम है और इस्लाम रहेगा, इसी तरह से इस्लाम की गर्दन पर हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। ये है इमाम हुसैन अला जद्दही व अलैहिस्सलाम। इमाम अली मकाम अला जद्दही व अलैहिस्सलाम क्या है अजीज़ान गिरामी? ये अगर आपको पूछना है तो आप हमसे न पूछ करके आप उलमाए रासिखीन से पूछो कि इमाम हुसैन क्या है। इमाम हुसैन क्या हैं अजीज़ान गिरामी? अब्दालो आरिफीन से पूछो इमाम हुसैन क्या हैं। इमाम हुसैन क्या हैं अजीज़ान गिरामी? नबी कायनात के वारिसीन से पूछो इमाम हुसैन क्या हैं। अतीको उमर से पूछो इमाम हुसैन क्या हैं। अल्लाह अकबर। इमाम इश्क मोहब्बत सैयदी आला हज़रत शाह इमाम महमद रज़ा ख़ान अलैहि रहमत रिज़वान के बिरादर असगर फरमाते हैं, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह, बाग़े जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुझको बुज़दा नार का ऐ दुश्मनाने अहले बैत। और अहले बैत पाक से गुस्ताखियाँ बेबाकियाँ लानतुल्लाह अलैकुम ऐ दुश्मनाने अहले बैत। बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, बेइजाज़त जिनके घर जिब्रील भी जाते नहीं, कद्र वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत, कद्र वाले जानते हैं कदरो शान अहले बैत। और बेअदब गुस्ताख फ़िरका को सुना दे ऐ हसन, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूँ कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली मकाम अला जद्दही व अलैहिस्सलाम की अज़मत व रिफ़अत ये नहीं कि सिर्फ़ हम मुसलमानों ही को उसका इतराफ़ करना चाहिए, नहीं, बल्कि याद रखिए इमाम अली मकाम अला जद्दही व अलैहिस्सलाम की शान ये है कि इमाम पाक की महब्बत जुज़्व ईमान है। इमाम की महब्बत के बगैर, अहले बैत व अतहार की महब्बत के बगैर ईमान की अकमलियत होने की आप दलील नहीं दे सकते हैं। इसलिए मुसलमानों याद रखो, जहाँ पर पैगम्बर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत ज़रूरी है, शर्त है ईमान के लिए, तो अज़ीज़ान गिरामी वहीं पर नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम के मुक़द्दस शहज़ादों से और उनकी आल से महब्बत करना भी ये इस्लाम का, ईमान का जुज़ है। और इस जुज़ को मुकम्मल किए हुए बगैर आपका ईमान अकमल नहीं हो सकता, आपका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। मुसलमानों आओ इमाम अली मकाम की महब्बत के अंदाज, इमाम अली मकाम की महब्बत का ज़रा हम एक खाका अपनी निगाहों के सामने रखते हैं। ये इंसान क्या है? तारीख़ बताती है पैगम्बर दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी रसूल हैं। आओ देखो इंसान क्या है, इंसान से बढ़ करके जानवर नबी कायनात के मुक़द्दस नवासों और शहजादों से मोहब्बत करते हैं। ये मुसलमानों, मोहब्बत हुसैन सिर्फ ये नहीं कि ईमान वालों ही के लिए ज़रूरी है, नहीं, बल्कि मोहब्बत हुसैन का तकाजा ये है कि जिन लोगों ने भी इमाम हुसैन से मोहब्बत किया है, कामयाबी आगे बढ़ करके उसके कदम को बोसा दी है। मुसलमानों आओ देखो, अल्लाह के मुक़द्दस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक सहाबी हैं, ऊँटनी का, हिरनी का एक बच्चा पेश करते हैं। हिरनी का बच्चा बारगाह मुस्तफ़ा में पेश किया गया है। सामने हसन मुजतबा खड़े हैं, आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हिरनी के बच्चे को लेकर के तोहफे के तौर पर हजरत इमाम हसन के हवाले किया है। हजरत इमाम हसन वो बच्चा लेकर के नाना जान के मस्कन से जानिबे अपने घर की जानिब रवाना होते हैं। खुद खाना की तरफ रवाना हुए, रास्ते में एक शख्सियत से मुलाकात होती है। वो कोई और नहीं है बल्कि वो है जिन्हें हुसैन आज़म कहा जाता है, जिन्हें शहीद आज़म कहा जाता है। इमाम हुसैन अला जद्दही अलैहिस्सलाम से मुलाकात होती है। इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन के हाथ में एक हिरनी का बच्चा देखा है। देखने के बाद आप मचल जाते हैं और अपने बिरादर अकबर इमाम हसन
हसन मुजतबा से अर्ज करते हैं, मेरे भाईजान आप ही हिरनी का बच्चा मुझे दे दीजिए, आप ये बच्चा मेरे हवाले कर दीजिए। तो मुसलमानों आओ देखो इमाम हसन का बचपन में नजरिया क्या था, इमाम हसन का अकीदा क्या था। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातो तस्लीम की जात को किस नजरिए से देखा करते थे। आपने फरमाया, ए मेरे भाई ये हिरनी का बच्चा मैं तुम्हें नहीं दे सकता, अलबत्ता तुम चले जाओ उस बारगाह में जिस बारगाह में अपना तो अपना है, कोई गैरों में दिखा दे, जिसको दरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आता है हम गुलामों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और कहे मंगता का भला हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, या रसूल अल्लाह सीने पे तसल्ली से तेरा हाथ धरा हो, कर वक्त अजल सर तेरी चौखट पे झुका हो, जितनी हो कज़ा एक ही सजदे में अदा हो। अजीज़ाने गिरामी, हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने अकीदा भी दिया है कि ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह इतनी वसी बारगाह है, अल्लाह के नबी की बारगाह इतनी बाफैज बारगाह है कि कभी किसी भी साइल के सवाल को ठुकराया और रद्द नहीं किया जाता है। लिहाजा हसन मुजतबा अर्ज करते हैं, मेरे भाई आपको अगर बच्चा चाहिए तो आप बारगाह मुस्तफ़ा में चले जाओ, जहां से किसी साइल के सवाल को ठुकराया नहीं जाता। हज़रत इमाम हसन हुसैन आज़म है, आंखों में आंसुओं का सैलाब लेकर जानिबे दरे मुस्तफ़ा रवाना होते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हज़रत इमाम अली मकाम पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद रो रहे हैं, या रसूल अल्लाह मेरे भाई को आपने बच्चा हिरनी का दिया है, मुझे भी चाहिए। आप पसीद होते हैं। इसी दरमियान में आकाए तो जहां अलैहिस्सलाम अपने नवासे की दिलजोई के लिए तसफ़ी देने के लिए आप फरमाते हैं, मेरे लाल मेरे नूरे नजर लखते जिगर बेटे सुनो सुनो, अगर कोई सहाबी दोबारा कोई बच्चा पेश कर देगा तो वो बच्चा मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हें अता कर दूंगा। लिहाजा मेरे बेटे मेरे शहजादे मेरे नवासे तुम यहीं पे रहो। अल्लाह अकबर। हज़रत हुसैन आज़म है, आप रोते जा रहे हैं, आप रोते जा रहे हैं। मुसलमानों इमाम हुसैन का रोना कसम खुदा की मेरे आका को भी मंजूर नहीं होता था, हुसैन आज़म का रोना जानवरों को भी मंजूर नहीं है। ये मुसलमानों तारीख के औराक इस बात की शहादत देते हैं कि हज़रत हुसैन आज़म रो रहे हैं। उसी दरमियान मेरे आका की निगाह अपनी चौखट से बाहर पड़ती है। मेरे आका क्या देख रहे हैं कि एक हिरनी है और अपने साथ अपना बच्चा लेकर काशाने नबूवत की जानिब बढ़ती चली आ रही है, बढ़ती चली आ रही है। अजीज़ाने गिरामी, हिरनी अपना बच्चा लेकर अल्लाह के मुकद्दस नबी के दर पर आती है और आने के बाद कदम मुस्तफ़ा का बोसा दे करके और अपनी ज़बान हालो काल से फरमाती है, या रसूल अल्लाह इससे कबल जो बच्चा आपकी बारगाह में पेश किया गया था वो किसी और का नहीं था, वो मेरा ही बच्चा था। अब आकाए दो जहां ने जरूर पूछा होगा कि ठीक है उस बच्चे की फुरकत तो तूने बर्दाश्त कर ली, क्योंकि सय्याद के हाथ में वो बच्चा आ गया था, शिकारी के हाथ में वो बच्चा आ गया था, लेकिन इस बच्चे को क्यों लेकर आई है? अल्लाह अकबर। आने वाला वो जानवर, आने वाली वो हिरनी ने अपनी ज़बान से कहा था, या मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलाम सुनिए सुनिए, मैं अपने बच्चों की फुरकत तो बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ऐ आका, ऐ दोनों आलम के ताजदार, ऐ इमामुल अंबिया, मुझे यह हरगिज़ गवारा नहीं है कि हुसैन आज़म तड़प कर रोएं और मैं उनकी बारगाह में ये बच्चा पेश न कर सकूं। बहुत पहले कहा था जोश मलिहाबादी ने, इंसानों को पहले बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, हमारे हैं हुसैन। तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्रे शुहदाए करबला, फ़ज़ाइले इमाम हुसैन। सुभान अज़ीज़ाने गिरामी, ये है फजीलत हज़रत इमाम अली मकाम की। और सुनिए, मेरा ये अपना मानना है कि अगर इंसान इबादत कर रहा है, आबिद है, साजिद है, सुजूद और रुकू कर रहा है, लेकिन अगर उसके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत नहीं है, अगर वो बुग़्ज़ इमाम ले करके सजदा करता है, तो वो सजदे उसे कभी नफ़ा बख्श नहीं, उसके लिए नफ़ा बख्श नहीं साबित हो सकते हैं, कभी उसे नफ़ा नहीं पहुँचा सकते हैं। मुसलमानों, इसकी मिसाल मेरे पास मौजूद है। आपको मैं मैदान करबो बला से पहले एक ऐसी मंजिल आती है जहां पर इमाम अली मकाम का काफिला ठहरता है, जिस मकाम को जो मकाम कोहे जी हसन कहा जाता है। इमाम अली मकाम का काफिला जब यहां पहुंचा था तो अजीजाने गिरामी, अभी आप मक्का से कूफा के लिए रवाना हुए थे, मकाम कोहे जी हसन में इमाम अली मकाम पहुंचे थे। मैं पूछना ये चाहता हूं, ये बताओ कि आज लोग सजदे करते हैं या नहीं करते हैं, रुकू करते हैं या नहीं करते हैं? हम भी करते हैं। हम
हमारा मुखालिफ गिरोह भी करता है, वो गिरोह करता है जो इमाम अली मकाम के हवाले से इतना गंदा ख्याल रखता है कि नऊज़ बिल्लाह कहता है इक़्तिदार हासिल करने के लिए इमाम हुसैन गए थे। अरे नाबकारो सुनो, तुम्हें मालूम ही नहीं जिनको अल्लाह के पैगंबर ने दुनिया ही में जन्नत की सरदारी अता कर दी हो, उन्हें दुनिया की सरदारी की कोई हाजत नहीं है। और तारीख बताती है कि इमाम अली मकाम के बिरादर अकबर इमाम हसन मुजतबा ने दुनिया की दौलत को, दुनिया की सल्तनत को, दुनिया की सरवत को इमाम अली मकाम ने इमाम हसन मुजतबा ने बतौर खैरात हज़रत अमीर मुआविया के दामन में डाल दिया था और कह दिया था कि सरदारी तो हमें मुस्तफा जाने रहमत ने अता की है, वो भी दुनिया की सरदारी नहीं, जन्नत की सरदारी है। गिरामी गौर से मेरी बात को सुनने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपके दिल में इमाम की मोहब्बत नहीं है, आप इमाम हुसैन से मोहब्बत नहीं करते हैं, तो अपने सुजूद की मकबूलियत के लिए आप निदामत के आंसू बहाइए। आइए देखिए हज़रत इमाम अली मकाम की मोहब्बत का फैज़ कैसा होता है। ये बताओ, इन्नस्सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर कुरान फरमाता है, यानी नमाज बेशक बेहयाइयों से इंसान को रोक देती है, बुराइयों से रोक देती है, फहश चीजों से रोक देती है, फहसानियत से रोक देती है, बुराइयों से रोक देती है, बदअमली से रोक देती है। अजीजान गिरामी, आज हम सुजूद और रुकू करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे अफराद आपके और हमारे दरमियान मौजूद हैं जो रुकू व सुजूद तो करते हैं, लेकिन रुकू व सुजूद की यानी नमाज की रूह से वो आसना नहीं होते हैं। आखिर वजह क्या है मुसलमानों? आओ सुनो, मैंने जब गौर व फिक्र किया तो इस मंजिल पर पहुंचा कि आज हम सजदा जरूर करते हैं, लेकिन इमाम की सकाफत हमारी निगाहों के सामने नहीं होती है। आज हम सजदा जरूर करते हैं, लेकिन इमाम की तहजीब से हम दूर रहते हैं। आज हम सजदा जरूर कहते हैं, लेकिन इमाम के तमद्दुन से हम दूर रहते हैं। आज हम सजदा जरूर करते हैं, लेकिन जज्बे इमाम बतौर खैरात और ज़कात भी हमारे पास मौजूद नहीं है। वरना सुनो प्यारे, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, आज पूरी दुनिया में मुसलमानों के जो अहवाल हैं, आलमी सतह पर मुसलमानों के अहवाल ना गुफ्ताबा हैं। अजीजान गिरामी, हर तरफ जालिमीन बादशाह बरसरे इक़्तिदार हैं और रसूलुल्लाह की इस उम्मत को मिटाने के लिए दर पे आसार हैं। मुसलमानों, आखिर वजह क्या है? सुनो, आओ देखो, हुसैन इब्न अली से सच्ची मोहब्बत करो। इमाम की मोहब्बत ही आपको निजाते उखरवी का जरिया आपके लिए बन सकती है। आओ देखो, इमाम अली मकाम जब मकाम कोहे जी हसम में पहुंचे तो एक लश्कर आया था इब्न ज़ियाद की जानिब से, और किस लिए आया था? इमाम अली मकाम को गिरफ्तार करने के लिए आया था, जिस लश्कर के अमीर और सिपह सालार हज़रत हुर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। आओ सुनो, गौर से मेरी बात को समझते चलो। हज़रत हुर से मुलाकात इमाम हुसैन से हो रही है। इमाम अली मकाम मकाम कोहे जी हसम में हज़रत हुर से पूछते हैं, अरे हुर, तुम इतना बड़ा लश्कर लेकर कहां जा रहे हो? किस मुल्क पे हमला करने के लिए जा रहे हो? किस सूबे पर हमला करने के लिए जा रहे हो? हज़रत हुर ने कहा था, अरे इमाम अली मकाम, हम किसी मुल्क पे हमला करने के लिए नहीं, बल्कि आपको गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। चूंकि आपके हक में वारंट जारी हुआ है कि हम आपको गिरफ्तार करके इब्न ज़ियाद के दरबार में पेश कर दें। इमाम अली मकाम अर्ज करते हैं, आखिर मेरा जुर्म क्या है? आखिर मैंने कौन सा जुल्म किया है? किस एवज में तुम मुझे मेरे लिए गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए हो? तो अजीज़ाने मोहतरम, उस मौका पर हज़रत हुर ने कहा ये कि इमाम अली मकाम, ये तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन इमाम अली मकाम ने फरमाया, अय हुर, हम जानिबे कूफा खुद नहीं आए हैं, हमें बुलाया गया है, हम तो बुलाने पे आए हैं। कहा कि उसकी दलील क्या है? तो अजीज़ाने गिरामी, हज़रत इमाम अली मकाम ने 100 या 1.5 तकरीबन 200 खतूत जो कूफियों की तरफ, कूफियों की जानिब से इमाम अली मकाम की बारगाह में आए थे, इमाम अली मकाम ने तमाम खतूत उनके सामने डाल दिया। हज़रत हुर ने उन खतूत से ला इल्मी का इजहार किया है। अजीज़ाने गिरामी, गुफ्तो सुनीद का ये सिलसिला चल ही रहा था। अल मुख्तसर सुनिए प्यारे, उसी दरमियान में हुर ने कहा था इमाम अली मकाम की बारगाह में, ऐ इमाम अली मकाम, मेरे लश्कर के पास एक कतरा भी पानी नहीं है। आओ देखो, रसूलुल्लाह की औलाद की रहमदिली देख लो।
अजीजान गिरामी, उनका मिजाज करीमाना मुलाहिजा कर लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। मैं मुख्तसरन बयान कर रहा हूं ताकि आप जान जाएं कि इमाम की सखावत का कोई अंदाजा कैसे कर सकता है। अल्लाह अकबर। हुर ने कहा कि ऐ इमाम अली मकाम, हमारे लश्कर के पास पानी नहीं है, एक कतरा पानी नहीं है। उनके जो घोड़े हैं, उनके जो जानवर हैं, वो भी प्यास से तड़प रहे हैं और हमारे लश्कर के सिपाहियों की ज़बानें भी खुश्क हो रही हैं। ऐ इमाम अली मकाम, आप जो है हमारे लिए आप इस रास्ते से आए हैं, क्या कहीं दूर पर, कहीं नजदीक में कोई कुआं या तालाब आपने देखा है? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, मैंने कहीं पे भी पानी नहीं देखा है, दूर दूर तक पानी नहीं है। सुनो, अगर तुम पानी चाहते हो तो मैं तुम्हें पानी दे रहा हूं, और ये पानी आप अपने सिपाहियों को भी पिला दो, उनके जानवरों को भी पिला दो। अजीजान गिरामी, एक सवाल पैदा हुआ, ऐ इमाम अली मकाम, क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था कि आप उन जालिम सिपाहियों को पानी पिला रहे हैं जो कल मैदान करबला में आपकी आल का पानी बंद करेंगे? अल्लाह अकबर। तो रूहे इमाम आज भी आपको आवाज देगी। नहीं जानते हो, हम रसूलुल्लाह की औलाद हैं, हम अल्लाह के नबी की आल हैं। हमारा ज़र्फ ये है कि रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले, रह के फाकों में गरीबों को खिलाने वाले ऐसे होते हैं मोहम्मद के घराने वाले। कहा हमारा मिजाज ये है कि हम हर जगह करीमी का, चूंकि हम करीम इब्ने करीम हैं, सखी इब्ने सखी हैं। इमाम अली मकाम ने अपने मस्कीज़ों का मुंह खोल दिया था और तमाम यजीदी सिपाही पानी पीकर सैराब होते हैं, खुद अपने जानवरों को पानी पिलाते हैं। अपने मस्कीज़ों में से भी रसूल वाली कौसर के, बैग वाली कौसर के शहजादे के मस्कीज़ों को, मस्कीज़े से अपने मस्कीज़ों को पुर करते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, उसी दरमियान में एक आवाज़ आती है, सदाए अल्लाह अकबर की, यानी अजान की सदा आई है। अब इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम का इंसाफ मुलाहिजा कर लो, हुसैन आज़म का कैरेक्टर मुलाहिजा कर लो। मेरे आका इमाम अली मकाम ने हुर से कहा, ऐ हुर, चूंकि तुम मेरी मुखालिफ जमात की तरफ से आए हो, ऐ हुर, आप अपने सिपाहियों को लेकर के, और अब आप अपने सिपाहियों को लेकर के उनकी नमाज पढ़ा लीजिए, आप इमामत कर लीजिए। अब हज़रत हुर की मोहब्बत का आप अंदाजा लगाइए। मुसलमानों, हज़रत हुर ने कहा था, ऐ इमाम अली मकाम, इमाम ज़माना की मौजूदगी में, इमाम बरहक की मौजूदगी में, सैयद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद की मौजूदगी में हुर के अंदर ये जुरात, ये जसारत नहीं है कि हुर मुसल्ला इमामत के लिए आगे बढ़े। ऐ अल्लाह के मुकद्दस नबी के नवासे, सुने, कल भी हम आपके दर के गुलाम थे और आज भी हम आपके दर के गुलाम हैं। लिहाजा गुलाम का यह हक नहीं है कि वो इमामत के लिए मुसल्ले पे जाए, गुलाम इमाम नहीं बन सकता है। ऐ इमाम अली मकाम, मेरी तो तलब यही है, मेरी तड़प यही है, मेरी तमन्ना यही है, मेरी जुस्तजू यही है, मेरा अरमान यही है कि मैं आप इमामत फरमाएं और मैं आपका मुक्तदी बन करके नमाज अदा कर लूं। अजीज़ाने गिरामी, हज़रत इमाम अली मकाम मुसल्ला इमामत पे खड़े होते हैं, और जब मुसल्ला इमामत पे आप खड़े हुए हैं, हज़रत हुर भी नमाज के लिए खड़े हैं, और 1000 का जो लश्कर इमाम के साथ आया था वो भी नमाज के लिए खड़ा था। लेकिन तारीख गवाह है कि इमाम अली मकाम जब 10वीं मुहर्रमुल हराम को मैदान करबला में इत्माम हुज्जत के तौर पर आपने तकरीर फरमाई थी, आपने खुतबा दिया था, तो अजीज़ाने गिरामी 1000 का लश्कर वो भी मौजूद था जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ा था। लेकिन चूंकि उन्होंने जो नमाज अदा की थी वो इमाम की मोहब्बत में नहीं बल्कि मजबूर होकर के अदा की थी, इसलिए इन्नस्सलात तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर। अजीज़ाने गिरामी, नमाज फहश चीजों से रोक देती है, लेकिन रोकी किसको है करबला के मैदान में? तो तारीख बताती है, जब इमाम अली मकाम ने आवाज लगाया, हाय कोई पाकीज़ा रूह जो इस वक्त रसूलुल्लाह की आल की मदद करे, है कोई जो अल्लाह के नबी की औलाद की मदद करे, तो अजीज़ाने गिरामी, हल मिन मुगीसी युगीसना का नारा इमाम ने जब बुलंद किया था तो तमाम रूहें मर चुकी थी, तमाम रूहें बुग़्ज़े इमाम अली मकाम में गिरफ्तार थी, लेकिन एक रूह थी जिसने मोहब्बत हुसैन में मचल करके सजदा अदा किया था, और उस सजदे ने हज़रत हुर से कहा कि आए हुर सुन, तूने वो सजदा अदा किया
है कि सजदा बुराइयों से रोक दिया करता है, सजदा बेहयाइयों से रोक दिया करता है, सजदा जुल्म से रोक दिया करता है। लिहाजा अब मौका यही है कि तुम लश्करे नार से निकल करके जन्नत के सरदार के कदम का बोसा ले ले। अल्लाह अकबर। हज़रत हुर लश्करे आदा से निकलते हैं और शायर उसकी अक्कासी करता है, निकल कर लश्करे आदा से हुर ने ये नारा मारा, निकल कर लश्करे आदा से हुर ने ये नारा मारा, यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले, यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। अजीजान गिरामी, मक्तले करबला है। आओ देखो इमाम अली मकाम का इख्तियार देख लो। इमाम पाक को अल्लाह के नबी ने दुनिया में जन्नती नौजवानों का सरदार बनाया था। जन्नती नौजवानों के सरदार का मतलब हरगिज़ ये न समझिएगा मुसलमानों कि जो नौजवान मरते हैं वही उन्हीं नौजवानों के सरदार, नहीं नहीं, बल्कि जन्नती नौजवानों का मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी जन्नती अफराद हैं सभी का अगर कोई सरदार है तो उसे हसनैन करीमैन कहा जाता है, उन्हें हुसैन आजम कहा जाता है, उन्हें शहीद आजम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, इमाम अली मकाम का ये लश्कर करबला के मैदान में है और लश्कर और करबला से करीब में एक गांव था, गालिबन बनो गाजरिया था। अजीजान गिरामी, हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आमद का चर्चा हर तरफ हो रहा था, हर जानिब हो रहा था। इसी दरमियान में एक ज़ईफ़ा खातून है जिनकी पूरी पूंजी, जिनका पूरा सरमाया, जिनकी जिंदगी का पूरा असासा एक ही औलाद है, एक ही बेटा है और उसके शौहर का इंतकाल उसके आलम शबाब पे में ही हो गया था। ऐसे आलम में अब वो माँ है लेकिन बेटा अभी मौजूद नहीं है, बेटा अभी यहाँ पर मौजूद नहीं है। ऐसे आलम में माँ तड़प रही हैं, माँ बिलख रही हैं, माँ की आंखों में आंसुओं के धारे निकल रहे हैं। माँ अपने दिल में सोच रही हैं कि काश अल्लाह ने जो मुझे एक औलाद अता की है, अल्लाह ने जो मुझे एक बेटा दिया है, इस बेटे को मैं इमाम की बारगाह में बतौरे तोहफा पेश करके और अल्लाह और रसूल की बारगाह में सुरखरुई हासिल कर लेती। माँ का दिल तड़प रहा है, माँ का दिल मचल रहा है अपने बेटे को कदमे हुसैन में डालने के लिए। अजीज़ान गिरामी, माँ तड़प रही हैं। इसी दरमियान में वो बेटा आता है, अपनी माँ को सलाम करता है। माँ ने बहुत धीमी आवाज में जवाब दिया है। बेटा माँ के सलाम का जवाब जब मुलाहिजा किया है तो अंदाजे जवाब ही से बेटा समझ जाता है, लगता है मेरी माँ को कोई सख्त तकलीफ हो गई है, लिहाजा बेटा आगे बढ़ता है। वफादार बेटा था, नेकुकार बेटा था। सुनो मुसलमानों, हुसैन आजम के गुलाम बदकार नहीं होते हैं। हुसैन आजम के जो गुलाम होते हैं, वो जो वफादार होते हैं, जो इमाम हुसैन के गुलाम होते हैं, वो नेकुकार हुआ करते हैं। अगर आपके दिलों के अंदर बदकारी का साहिबा है तो तौबा करके नेकुकार बनने की तमन्ना कीजिए। अजीज़ान गिरामी, यही इमाम हुसैन की गुलामी का सच्चा सबूत है। आओ देखो, हज़रत इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम करबला में हैं और इसी दरमियान माँ बेटे ने जब माँ का तेवर देखा है, माँ की पेशानी पर जब रंजो अलम के आसार को मुलाहिजा किया है बेटे ने, तो बेटा अपनी माँ के पास आता है, माँ के कदमों से लिपट जाता है और कहता है मेरी माँ, ये तो बताओ आखिर क्या बात है, तुम इस कदर गमज़दा नजर आ रही हो। तो अज़ीज़ाने गिरामी, माँ ने जरूर ये कहा होगा, ए बेटा तुझे नहीं मालूम है करबला के मैदान में फातिमा ज़हरा के चाँद पर गोहन लगने वाला है। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी, उस माँ ने अपने बेटे से कहा, ए बेटा तुझे मालूम नहीं होगा, इस वक्त फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का जो लख्ते जिगर है, जो जन्नती नौजवानों का सरदार है, ए बेटा सुनो, इस वक्त उनके ऊपर यजीदी बादल बरसने के लिए तैयार है। यजीदी सिपाही यजीदी सिपाह उन्हें कत्ल करने पर आमादा है। ए मेरे नूरे नजर लख्ते जिगर बेटे सुनो, कहीं क्या मेरी परवरिश में कोई कमी तूने पाई है, मेरी मोहब्बत में तूने कोई कमी पाई है, मेरी किफालत में तूने कोई कमी पाई है? ए मेरे लाल, अगर कहीं से कोई कमी पाई हो तो बताओ। बेटे ने कहा माँ नहीं, कहा अम्मा
माँ कहती है, ए बेटा मैं ये चाहता हूँ कि अजमत हुसैनी पर तू अपनी जान को निसार करके गुलाम हुसैन की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज करा लो। अल्लाह अकबर। बेटे ने जब सुना है मुसलमानों, तो सुनने के बाद बेटे ने कहा, माँ तुम जो कह रही हो मैं तुम्हारे सपने को साकार करने के लिए तैयार हूँ। माँ मैं तुम्हारे ख्वाब की ताबीर को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए हाजिर हूँ। लेकिन ये मेरी माँ सुनो सुनो, आपको मालूम होगा कि अभी 18 दिन ही हुआ है आपने मेरा रिश्ता तय किया था। आपने अपनी बहू आप घर लेकर आई हैं, मेरी नई नवेली दुल्हन घर के अंदर मौजूद है। मेरी माँ मैं ये चाहता हूँ कि एक मर्तबा मैं अपनी बीवी से भी इजाजत तलब कर लूं। अल्लाह अकबर। अज़ीज़ाने गिरामी, माँ ने कहा, बेटा सुनो, औरतें सिन्फे नाजुक की हामिल हुआ करती हैं। बेटा सुनो, औरतों का दिल बहुत कमजोर होता है। ए मेरे लाल सुनो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इस नेमत उज़मा से महरूम कर दे। मेरे लाल जल्दी से जाओ और जाकर अपनी बीवी से इजाजत लेकर के आओ। अल्लाह अकबर। वो बेटा तेज कदमों के साथ अपनी बीवी के कमरे में आता है और आने के बाद अपनी बीवी से कहता है, ऐ मेरी बीवी, ऐ मेरी रफीक़े हयात, सुनो सुनो, तूने मेरे लिए अपने बाप दादा को छोड़ा है, तूने मेरे लिए अपना खानदान छोड़ा है। मैं तेरे सुहाग की कीमत भी जानता हूँ, मैं तेरी अजमत भी जानता हूँ, मैं तेरा पहजाब हूँ ये भी मुझे मालूम है। लेकिन मेरी रफीक़े हयात बीवी, सुनो सुनो, आज फातिमतुज़ ज़हरा के चाँद पर यज़ीदी गोहन लग रहा है। मेरी बीवी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जान का नजराना बारगाह हुसैनी में पेश करके और हुसैनी गुलामों में अपना नाम लिखवा लूं। मेरी बीवी, तुम्हारी क्या राय है? अब सुनो, मेरी माँ और बहनें भी यहाँ बैठी हुई हैं। मेरी माँ और बहनों, इस खातून के किरदार से सबक हासिल करो, इस खातून के अक़वाल से सबक हासिल करो। मेरी माँ और बहनें, जब भी अज़मत इस्लाम पर किसी तरह की कोई काली घटा अगर छाती हुई नजर आए तो अपनी औलादों को अल्लाह और रसूल के नाम पे वक्फ कर देना। ये पैगाम वो खातून दे रही हैं। आज कुछ नाहंजार रसूल बावकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखियां कर रहे हैं। मुसलमानों सुनो, हमारा और तुम्हारा इमाम, मेरा और आपका इमाम, जो करबो बला की सरजमीन पर गया है, जो खुद को कटवाया है, अपनी आल को कटवाया है, अपनी औलाद को कटवाया है, हसन मुर्तबा की निशानी को कटवाया है, सबको कटा करके जो इस्लाम को बचाया है। मकसद सिर्फ ये था कि यजीद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत नहीं, शरीयत मुस्तफा को तरमीम करना चाहता था। शरीयत को अपनी तबीयत के मिजाज के कालम में डालने की नापाक सही कर रहा था, जिसके एवज में इमाम ने अपना सब कुछ लुटा दिया और ये फिक्र दिया है कि जब जब अजमत इस्लाम पर और जब जब मेरे नाना की अजमत पर कोई आ जाए तो मुसलमानों ये ना देखना कि ये मेरा बेटा है, बल्कि अजमत रिसालत को बचाने के लिए अपने आप को वक्फ कर देना। आओ देखो प्यारे, हज़रत इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम की बारगाह में अब वो खातून अपने बेटे को लेती है। जब इजाजत मिल गई, अब वो खातून अपने बेटे को लेती है और लेकर के जब भी माँ अपने बेटे के साथ चलने का इरादा करती है तो बीवी भी कह रही है, 18 रोज की नई नवेली दुल्हन भी कह रही है कि अरे मेरे सरताज, आप मुझको यहाँ छोड़कर जा रहे हैं, मैं भी इमाम अली मकाम की बारगाह में चलूंगी। अजीज़ाने गिरामी, अब वो बीवी भी आ रही हैं। आने के बाद अल मुख्तसर ये आप समाप्त कर लीजिए। आने के बाद अब उस माँ ने इमाम अली मकाम की बारगाह में सलाम पेश किया है, खेमे हुसैनी में हाजिर होती हैं। इमाम अली मकाम ने आने की वजह दरियाफ्त की। आने की वजह आपने बताया कि ये वजह है, इमाम अली मकाम मेरे पास मालो ज़र नहीं है, मेरे पास अशरफियों के खजाने नहीं हैं, मेरे पास कुछ नहीं है। इमाम अली मकाम मेरी पूरी जिंदगी का जो असासा है, यही मेरा नूरे नजर लखते जिगर बेटा है, यही मेरा बेटा है। इमाम अली मकाम, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। इमाम अली मकाम, मैं अपने बेटे को बतौर तोहफा आपके कदमों में डाल रही हूँ। इमाम, आप ये नकीर सा नजराना कबूल करके मेरी हौसला अफजाई फरमा दीजिए। इमाम अली मकाम ने कहा कि अल्लाह की मुकद्दस बंदी, इस मौके पर तूने आले पैगंबर की मदद की है, अल्लाह के नबी का नवासा कभी भी इसे फरामोश नहीं करेगा। लिहाजा मुसलमानों, माँ ने तो अपनी बात रख दिया है, अब बीवी आई, अब उस शौहर की बीवी आ रही है।
जानते हो तारीख में उस मुकद्दस और उस मुजाहिद का नाम अजीजान गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन वहब कलबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हजरत वहब बिन अब्दुल्ला कलबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी आती हैं, कहाँ आई हैं? इमाम आली मकाम की बारगाह में आई और अर्ज करती हैं, आए इमाम आली मकाम, मेरी एक शर्त है, सुन लीजिए गौर से, मेरी एक शर्त है और आप उस शर्त को कबूल करके मेरे मुकद्दर को मकाम उरूजियत की मंजिल अता कर दीजिए। अल्लाह अकबर। इमाम आली मकाम अर्ज करते हैं, आए आने वाली खातून ये तो बता तेरी शर्त क्या है? तो मुसलमानों गौर से सुनो, आने वाली बीवी ने जो सवाल किया था वो सवाल मामूली नहीं था, वो सवाल। खड़े हो जाए मोहब्बतों के साथ जमात अहले सुन्नत के मायानाज अदीमुल मिसाल खतीब मुल्क हिंदुस्तान के हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला की आमद है। बुलंद आवाज़ से इस्तकबाल कीजिए, नारे तकबीर, आज़रा मोहब्बत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान गिरामी, बिलाशुबहा इस अजीम मुदब्बिर और मुफक्किर के सामने गुफ्तगू करना गोया सूरज को चराग दिखाने के मानिंद है। लेकिन एक मरतबा जी लगाकर आप लोग दरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीअना व नबियना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, अब उस बीवी का जो पैगाम है, उस बीवी की जो शर्त है, उस बीवी का जो मुआहदा है, आप उसे समाअत करें। उस बीवी ने बरजस्ता इमाम आली मकाम की बारगाह में अपनी शर्त पेश की और कहा, इमाम आली मकाम मेरी दो शर्त है, आप मकाम अला जद्दही वाले सलाम फरमाते हैं, बीवी बता तेरी वो शर्त क्या है? तो पहली शर्त जो बीवी ने रखी है, अज़ीज़ान गिरामी, वो शर्त इंतहाई, वो शर्त ऐसी शर्त है कि अज़ीज़ान गिरामी दुनिया में सिवाय इमाम के कोई इस शर्त को कबूल करने की आप नहीं रख सकता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जानते हैं वो शर्त क्या थी? वो शर्त ये थी, इमाम अली मकाम अला जद्दही वाले इस्लाम की बारगाह में उस खातून ने कहा था, अरे इमाम अली मकाम, मैं ये चाहती हूँ कि मेरे शौहर जब जामे शहादत नोश फरमा ले तो मेरी ये ख्वाहिश है कि ये मेरे साथ जन्नत में रहे, जब तक मेरा इंतकाल न हो तब तक ये जन्नत में न जाए। अज़ीज़ान गिरामी, जानते हैं एक शहीद की ये शान है कि अभी उसकी रूह उसके कब्ज़े उनसरी से परवाज नहीं होती कि वो उसका एक कदम ज़मीन पे होता है और दूसरा जन्नत में होता है। इमाम अली मकाम ने एक बार भी ये नहीं कहा कि ओ बीवी, ये कैसा तुम सवाल कर रही हो, ये फजूल सवाल है, ये कौन सा सवाल तुम कर रही हो? बीवी सुनो, मेरे पास वो इख्तियार नहीं है। लेकिन नहीं मुसलमानों, उस खातून ने भी जो सवाल किया था तो बहुत कुछ सोच समझ करके किया था, क्योंकि उस खातून का ईमान व अकीदा बोल रहा था कि ये सरदार जन्नत हैं और जो सरदार होता है हुकूमत उसी की, जो सरदार होता है हुकूमत उसी की चलती है। लिहाजा अज़ीज़ान गिरामी, इमाम अली मकाम फरमाते हैं, वो बीवी तुम्हारी शर्त को रसूलुल्लाह का नवासा कबूल करता है। दूसरी शर्त ये थी कि मेरे शौहर के शहादत फरमाने के बाद, इनके शहीद होने के बाद मुझे ये इजाज़त दी जाए कि मैं दर बदर की ठोकरें न खाऊं, बल्कि आपके घर की सैयदानियों की कनीज बन करके मैं उनकी खिदमत करने पे मामूर हो जाऊं। इमाम अली मकाम फरमाते हैं, तुम्हारी इस शर्त को भी अल्लाह के मुक़द्दस पैगंबर का नवासा कबूल करता है। अज़ीज़ान गिरामी, आप ज़रा सोच लें कि जब गुलाम इमाम अली मकाम अपने तमाम कमालात और सिफ़ात और फजीलत के बावजूद भी इमाम अली मकाम अला जद्दही अलैहिस्सलाम नबी के
बेकल साहब की ज़बान आप समात कर लीजिए कि जब उनके गदा भर देते हैं शहाने ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अज़ीज़ान गिरामी, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन वलाकिन ला तुशअरून वलाकिन ला यशऊरून। अल्लाह ताला फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए गए उन्हें मुर्दा न कहो, वो ज़िंदा हैं, उनकी ज़िंदगी का तुम्हारे पास शऊर नहीं है। और शायर कहता है क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम।